तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के बारे में आज हम जानेंगे। और आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको जो डायग्राम दिखेगा उसमें आपका जो आपको रेखाएं दिख रही होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र होगी। ठीक है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मिस हो गया कि जो आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिखा है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो क्षेत्र है वो एक समान है, मतलब कि हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इक्वल है। हर जगह जब चुंबकीय क्षेत्र आपकी इक्वल है तो मतलब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो अनुभव होने वाला है वो समान होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वही कि इसमें माना 2L की लंबाई की कोई आपकी क्या एक छोटा सा दंड चुंबक है, मतलब कि दंड चुंबक मतलब डंडा वाला चुंबक नहीं, मतलब कि ऐसे ही एक गोला सा डंडे की तरह है, छोटा सा ये दंड चुंबक है। वो आपका मार्केट में जाएंगे तो मिल जाए। ओके, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र हो कैसा हो, एक समान हो। कैसा हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, मीन्स आपका बी इस प्रकार रखा गया कि इस चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल जो चुंबकीय आघूर्ण मतलब कि एम चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बना रहा होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण को आप एम से प्रदर्शित करते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण एम, ठीक है, और उसमें क्या होगा, वो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और ये क्या, वो चुंबक क्या हो, दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव की प्रबलता क्रमशः क्या हो, यदि क्रमशः -Q m और +Q m हो। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाया हूँगा तो आप जान सकते हैं क्या आपका m बराबर, तो आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है। m बराबर, ये तो पूरे चैप्टर में आप जाना होगा, m बराबर QM क्रॉस 2L, ये तो आप जानते ही हैं QM क्रॉस 2L। ये आपका पूरे चैप्टर में इस वाले 5 वाले चैप्टर में हो रहा है। ठीक है, तो 4 लेक्चर बन चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है शायद कि नहीं यही चौथा लेक्चर है। ओके, ठीक है, तो क्या जानेंगे इसकी दिशा S से N ध्रुव की तरफ होती है, इसकी दिशा N से S ध्रुव की तरफ होती है। ठीक है, ओके, नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, S से N की ओर होती है। अब यदि मान लीजिए यदि F1 आपका लगे, मतलब कि यदि आपका उस पर बल लग रहा है, यदि ध्रुव N पर यदि कोई बल लग रहा है तो आप F1 निकालेंगे तो F1 बराबर क्या होता है, QM मल्टीप्लाई B। ओके, और यदि आप F2 निकालने हैं, यदि क्या हो, यदि आपको F2 निकल रहा हो, ठीक है, और यदि आपके S वाले पे जो बल लग रहा है, S ध्रुव पे जो बल लगेगा वो आपका क्या हो जाए, -QMB, क्योंकि एक तो +QM है और एक क्या है, -Q है ना, QM आपका ये आ गया। ठीक है, यदि हम परिणामी बल निकालें तो F1 + F2 करेंगे। ओके, देन आपका QM प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो QMB - QMB। ओके, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 0 मतलब 0। ओके, तो F का जो आया वो क्या हो गया, 0 आ गया कि नहीं, जो आपकी फोर्स लग रही है वो कैसी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, और यदि आप देखेंगे उसमें, यदि आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखा रहा हूं, चूंकि जो बल है F1 व F2, ठीक है, वो क्या है, वो क्रिया रेखा, जो आपकी क्रिया रेखाओं से क्या होता है, वो भिन्न होते हैं, इसीलिए वे जो उनके ऊपर जो, ठीक है, इसीलिए ये दोनों एक बलयुग्म, मतलब क्या कि एक बलयुग्म की रचना करते हैं। ये किसकी रचना करते हैं, एक बलयुग्म की रचना करते हैं, क्योंकि एक क्रिया रेखाओं क्या होती है, इनकी भिन्न भिन्न होती हैं, इस वजह से एक बलयुग्म का रचना करते हैं। यदि देखा जाए, यदि मैं देखूं प्रत्यानयन बल, क्या प्रत्यानयन बल, यदि प्रत्यानयन बल आघूर्ण मीन्स टाउ। ओके, यदि टाउ मैं निकालूं तो टाउ बराबर आपका क्या होता है कि एक बल का आघूर्ण, क्या, एक बल का परिणाम,
एक बल का परिणाम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दोनों बलों के बीच में स्थित जो दूरी है, ठीक है, दोनों बलों के बीच में जो आपकी दूरी मीन्स 12 और उनके साथ जो कोण बन रहा है वो क्या, साइन थीटा। ओके, एक बल का परिणाम निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, एक बल का परिणाम, मान लीजिए यदि आप F1 निकालना है तो एक बल का परिणाम क्या आ रहा है, क्यू एम बी क्रॉस 2L साइन थीटा। ओके, देन आप जानते हैं कि m बराबर क्यू एम इंटू 2L होता है, क्यू एम इंटू 2L, तो यहाँ क्या हो जाएगा m, यदि आपको यहाँ ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम बी साइन थीटा, क्या आ गया टाउ बराबर। ओके, यही फार्मूला आप लगाते हैं जब बलयुग्म आघूर्ण की बात आती है, ठीक है। यदि मैं सदिश रूप की बात करूँ इसकी तो टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो अब हम देखते क्या है कि यदि आप चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में यदि घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जो आप कार्य कर रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसके लिए आपको फार्मूला। ओके, ठीक है, धन्यवाद, जो भी आप समझिए। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही होगी, अच्छी ही चल रही होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँगा, ठीक है। थोड़ी मोड़ी कर ही रहे होंगे आप लोग, ऐसी तो है नहीं कि एकदम नहीं करते होंगे, थोड़ी मोड़ी करनी चाहिए आपको। यदि इस समय आप कुछ नहीं 1% भी आप इस समय पढ़ाई नहीं कर पाए ना, तो जान जाइए अब 80% का चांस है। आज तक आपने 1% नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूँ। यदि आज तक आपने 1% नहीं पढ़ा, 1% नहीं पढ़ा, तो आप जो लक्ष्य बनाए थे 95%, वो अब लक्ष्य आप छोड़ सकते हैं। अब आप 90% का टारगेट बनाइए, ठीक है। अब आपका जुलाई आ गया है, तो यदि आपने 95% का आपने लक्ष्य बनाया है, ठीक है, 95% का यदि आपने लक्ष्य बनाया है, मतलब यदि आपने 99% का लक्ष्य बनाया था तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, वो भी मैथमेटिक्स से कभी नहीं आएगा। यदि आपने 97% का भी बनाया था और मैथ से, तो कभी नहीं आएगा। पहली बात मैं बता रहा हूँ, 97, 98, 99 वाले जो मैथ से थे वो अब लक्ष्य बना रहे हैं, तो अब उसको छोड़ दें। अब 95 बचा वरना 90, इसकी अप्रॉक्स अब आप पा सकते हैं, मैथ वाले इसके अप्रॉक्स अब पा सकते हैं। लेकिन अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो यदि जुलाई बीत करके अगस्त आ गया तो तब आप इसको भूल जाइएगा। अगस्त सितंबर के बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको आपको भूलना पड़ेगा यदि आप अगस्त से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो आपका बचा कितना, 90%। और यदि आप अगस्त सितंबर बीत गया, अक्टूबर से पढ़ाई करना चाहते हैं, इसको भूल जाइए आप। 85 को भी भूलिए, 84% जानिए। यदि आप अक्टूबर से पढ़ाई करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि 84 ला देंगे आप अक्टूबर से पढ़ के, ठीक है, एकदम पूरा लीन हो जाएंगे तब जा कर के 84 आने वाला है। एकदम लीन हो गए उसमें तब 84 आ जाएगा आपका। अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, और यदि आप नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करते हैं तो वही आप 70-70% पाएंगे। सिंपल सा बात है, 80 कहाँ से आप ला देंगे, वो मैथमेटिक्स से कभी ज़िंदगी में नहीं ला पाएंगे। यदि आप अक्टूबर या नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं ला पाएंगे 80% कभी नहीं ला पाएंगे, नहीं है ला पाएंगे मैथ से वो भी, ठीक है। अब बायो की बात तो दूसरा है, कुछ लिख के आ जाइए, कुछ भी नहीं, मतलब उससे रिलेटिव चीज़ें लिख करके आ जाइए तो परसेंटेज नंबर मिल जाती हैं। तो मैथ में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। गलत तो गलत, सही तो सही होता है। तो मैथ वाले अब इस पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो 92, 93 आ सकता है, अभी से बात कर रहा हूँ। और 95 के क्रॉस करने वाला सपना छोड़ दीजिए अब आप, ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया
अब आप जुलाई अगस्त से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे 95 आप कहाँ से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। जाने क्या चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। मीन्स आपको चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, क्या चुंबकीय, मान लीजिए आपके पास क्या हो, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अरे राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य। ओके, तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य है, तो यदि आप मान लीजिए थीटा विक्षेप स्थिति में, यदि आपका जो विक्षेप हो रहा है कैसा हो रहा है, वो थीटा हो रहा है। क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र में जो लगाने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है, क्या बलयुग्म आघूर्ण, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत प्रूव कराया है, टाउ बराबर क्या, एम बी साइन थीटा, यही मैंने प्रूव कराया है ना। थीटा विक्षेप यदि होता है, कितना थीटा विक्षेप होता है तो के लिए, ठीक है। और यदि आप देखें कि यदि इसमें क्या हो कि डी थीटा कोणीय विस्थापन आए, क्या कोणीय विस्थापन में यदि हम कार्य करें तो डी डब्ल्यू बराबर आपका टाउ डी थीटा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यदि थीटा 1 विक्षेप की स्थिति में थीटा 2 की स्थिति कि विक्षेप की स्थिति चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 तक हम घुमा रहे हैं। मतलब कि यहाँ थीटा 1 बन रहा था, लेकिन हम यहाँ से घुमा करके इसको आगे कर दिया, पीछे कर दिया, तो यहाँ थीटा 2 स्थिति बन गई, ठीक है। तो यदि यही बात आई थीटा 1 से यदि हम थीटा 2 विस्थापन कर रहे, विक्षेप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आना चाहिए, उसको घुमाने में कितना किया गया कार्य है, वो चीजें हम आप जानते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक, और वो भी DW। और DW के जगह पर हमने क्या रखा है, टाउ डी थीटा, सॉरी 1 सेकेंड, ओके सही हो गया, ओके। देन अब हम जानते क्या हैं, यदि मैं देखूं W बराबर यदि मैं निकालूं, थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है, ठीक है। अरे टाउ थीटा है यहाँ पे, टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू मैं रखूं क्या है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो एम बी आपका बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, एम बी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका एम बी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट है, साइन थीटा है और डी थीटा। और साइन थीटा का यदि आप समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा, नहीं वो अवकलन में है, ठीक है। यदि समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है, ओके, माइनस कॉस थीटा। और देन आपका कहाँ से चलेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। और यदि आप देखिए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 रख सकते हैं, ठीक है। यही बात आई ना कि यदि आप यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर थीटा 1 का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तब आपका क्या आ जाएगा, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस है, और यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर माइनस कॉस थीटा 1, ओके। अब देखेंगे क्या, जब माइनस माइनस प्लस है तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। जब प्लस वाला पहले लिख लेंगे क्या आएगा यहाँ पे, एम बी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये आपकी वैल्यू W बराबर आती है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। यदि मान लीजिए आपके पास थीटा 1 कितना हो, यदि सॉरी कॉस रहेगा, ओके थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई, कॉस। और यदि मान लीजिए आपके पास थीटा 1 आपका दिया हो 0 डिग्री, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 बराबर थीटा हो, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा,
ये आ गया आपका फार्मूला। ओके, ये भी फार्मूला है, ये भी आपका है एक फार्मूला। अब यदि मान लीजिए आपके पास यदि मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री दे दे, क्या दे दे, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो एम बी रखेंगे कोष्टक में 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो आप 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एम बी में, तो डब्ल्यू बराबर का आ जाएगा एम बी। ओके, कैसे हुआ, थीटा बराबर आपका क्या हो गया 90 डिग्री, देन तब आपका ये आया। ठीक है, और यदि मान लीजिए मैं क्या रख रहा हूँ, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री रखता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आती है -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2 एम बी आ जाएगा। ठीक है, W बराबर आपका क्या आ गया 2 MB आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति छड़ चुंबक, और उसके बाद आपका थोड़ा सा रहेगा चुंबक तथा गाउस का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे आपका और पृथ्वी का चुंबकत्व के बारे में, तब हम उसमें स्टार्ट कर दें उसको पढ़ना। ठीक है, पृथ्वी का चुंबक तो वेरी वेरी इजी है, वो आप तैसे समझ जाएंगे, ये भी बहुत आसान है चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आपको इसको समझनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था, 2023 में शायद मैं भी नहीं पूछा गया, शायद मैं जानता हूँ कि नहीं पूछा गया है, तो 2023 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2022 में क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था एकदम। ओके, तो 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, कहाँ से पूछा जाएगा, और 2020 में भी ये क्वेश्चन ही पूछी गई थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट आपके रूप में हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए यदि आपको 90 क्रॉस करना है अभी से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।